इराक बर्बाद हुआ सद्दाम हुसैन के जिद की वजह से। यूएनओ ने पास कर दिया सद्दाम हुसैन पर हमला किया जाए इराक पर। 34 देश मिल के मारे थे सब इराक में। सद्दाम हुसैन का सख्त आदेश था कि एक भी भारतीय पर गोली नहीं चलेगी। पकड़ लिया कौन? अमेरिका। कहा रे सद्दाम हुसैन है, ताकि अगर हम इसको फांसी दे दें पूरा मुस्लिम मेरे खिलाफ हो जाए। मुसलमानों को कैसे समझाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाए? कुर्द को कहा कुर्द फांसी दे दो। ये कुवैत जो देश है ना, कुवैत का ज्योग्राफिकल डिजाइन जो है इराक से नीचे, हाइट में इराक क्या है ऊपर और कुवैत कहाँ है। अगर बॉर्डर पे अगर तेल का कुआं ड्रिल करके निकाला जाए ना तो इराक का भी तेलवा किधर चलाएगा? कुवैत। कहां चलाएगा? कुवैत पे। अब कुवैत लगा इराक का तेल चुराने, और बेचारा अब ये युद्ध से उठल है 8 साल युद्ध के बाद और उसका तेल चुराने लगा कौन? कुवैत। अमेरिका चढ़ा दिया, चुराना क्या दिक्कत है, आधा हमको दे देना। कोई एथिक्स नहीं होता इन लोग को। तेल चुरा के आधा किसको दे रहा था। और कुवैत इतनी चुकी देश है, चिनिया बादाम बराबर है, एकदम इतनी चुकी है। ये लड़ गया इराक से, कौन सी करेगा तुम यहाँ पे? हा? अरे देख रहा अब ये मारा है इराक को, नहीं समझ में आ रहा इनको। कुवैत एगो तो तेल चोरी का आरोप लग गया। बाद में कुवैत ने कहा कि ठीक है हम पास वाले एरिया से तेल नहीं निकालेंगे। सद्दाम हुसैन ने यहां तक कहा कि तुमको जितना निकाल के बेचना है हमारे यहां से ले लो, क्योंकि तुम निकालेगा तो मेरा सब डगर जाएगा। अब उसके बाद तो ये तो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन मैटर कहां फंस गया? कुवैत कहा कि ठीक है तुम हमको नहीं निकालने दोगे, अब बताते हैं तुमको। नहीं निकालने देगा तो हमारा पैसा दो, 14 बिलियन दो, हमारा पैसा वापस करो। नहीं समझ में आ गया कि नहीं? होता है कि नहीं होता ऐसा? हमारा पैसा दे, वापस दे हमारा। अब बवाल हो गया यहाँ पे। कुवैत और इराक के बीच में क्या हो गया? बवाल हो गया। कहा हमारा पैसा दे। ईरान चढ़ा दिया किसको? कुवैत को। हाँ मांगो मांगो पैसा मांगो, तुमको बताओ तेल निकालने नहीं दे रहा है और ने तो पैसों रखा है, मांगो। ये तो चाह रहा था कि लड़ जाए सभी दोनों। ऐसे सोचा सद्दाम हुसैन गलती कर दिया। इराक बर्बाद हुआ सद्दाम हुसैन के जिद की वजह से। दोनों देश के बीच समझौता हुआ तो कुवैत कह रहा है कि ठीक है हम 14 बिलियन डॉलर नहीं लेंगे। बिलियन डॉलर बहुत बड़ा होता है। 1 बिलियन डॉलर समझ में आता है कितना होता है? 8000 करोड़। और 14 बिलियन डॉलर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इराक ने कहा, कुवैत ने कहा कि ठीक है 14 बिलियन डॉलर नहीं देना है, हमको तुम 10 बिलियन डॉलर दे दो। तो इराक कह रहा है कि ना 10 बिलियन ना दे तो 9 बिलियन डॉलर देंगे। ससुरा केवल 1 बिलियन डॉलर की वजह से यह समझौता टूट गया। केवल 1 बिलियन डॉलर की वजह से समझौता क्या हो गया? टूट गया। सोचिए इतिहास में इससे बेवकूफी, इसीलिए तानाशाही के शासन को अच्छा नहीं माना जाता। अब इराक कितना कर रहा था? 9 बिलियन। और कुवैत कितना मांग रहा? अमेरिका कुवैत को कहा कि मत मानना, 10 14 मांगो। तो कुवैत कह रहा है कि जब अमेरिका साथ में है, ये है क्या दिक्कत? कहा 10 से कम ना ले तुम। इराक कह रहा है कि 9 से ज्यादा ना दे तुम। सद्दाम हुसैन सेनापति था, कोई चुना हुआ राष्ट्रपति तो था नहीं, सेनापति था। प्रधानमंत्री को हटा के अपने पर बन गया क्या चीज? देश का प्रमुख। सद्दाम हुसैन उठा, हमला कर दिया किस पर? कुवैत। 2 दिन पर पूरा कुवैत कब्जा। 2 दिन में पूरा कुवैत कब्जा। कुवैत का राजा भाग गया सऊदी अरब, बचा लीजिए, मारा है, बहुत मारा है। सद्दाम हुसैन कब्जा कर लिया, अब पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। कदे नहीं, आप कह रहे हैं कि मान जा जो तेरा पूरा देश ले लिया हम यहाँ। ये इराक के सद्दाम हुसैन ने गलती किया था। यूएनओ ने वार्निंग दिया था कि आप 2 महीने के अंदर अंदर कुवैत खाली कर दीजिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। तो अमेरिका, यूएनओ ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाया कि कोई इससे व्यापार ना करे। तो सद्दाम हुसैन तेलवा का रेट सस्ता कर दिया, कोई खरीदने लगा। पुतिन पे भी तो आर्थिक प्रतिबंध है, तेलवा में डिस्काउंट दे दिया, लोग बाहर में गया तोरा प्रतिबंध, ले आ इधर तेल ले आ भाई, नहाएंगे हम ओकरे से बस माचिस ना मारे कोई है ना, पहले माचिस मार दिया दिक्कत ना हो जाएगा आगे बढ़े। तो सद्दाम हुसैन तो निकाल लिया, लेकिन जब 2 महीने का टाइमिंग यूएनओ ने दिया था, यूएनओ ने जब 2 महीने का टाइमिंग देने के बाद जब क्रॉस हो गया तो यूएनओ ने पास कर दिया
कि इस पर हमला किया जाए। किस पर? इराक पर। 34 देश मिलकर इराक पर हमला कर दिया। 34 देश मिलकर। यहां सबसे बड़ा गलती बैल उस समय गैरवा था। गैरवाचोक थे उस समय रूस के रस में, मिखाइल गैरवाचोक। उसने बीटो करना चाहिए यूएनओ में। यूएनओ में जब बीटो पावर है, कोई भी प्रस्ताव करोगा बीटो कर देता वहां पे, लेकिन उस समय उसने बीटो नहीं। पुतिन भड़क गया। उस समय केजीबी का सदस्य था पुतिन, जवान था उस समय पुतिन। अब ये कौन सा बूढ़ा हुआ है? उस समय यंग एज का था पुतिन, 35-40 के एज का था। समझ में आ गया? 40 साल, 40 हमारे एज का पुतिन उस समय, आधा बूढ़ा। पुतिन भड़क गया, यार क्या कर रहा है तुम, बीटो लगाओ उसको, तुम्हारा देश के ऊपर सब मिलके मार देंगे सब, तुम क्या करोगे यहां पर? गिनती के तो देश रूस से सामान खरीदते हैं, उसमें एक ईरान था, एक इराक था। यूएनओ ने पास कर दिया और अमेरिका ने बीटो, अमेरिका ने किस पे कर दिया? रूस को, गैरवाचोक की। यदि आप कोई बीटो लगाएंगे तो हम आपके ऊपर भी प्रतिबंध लगाएंगे। उस समय 1990 का ये दशक चल रहा था। कब चल रहा था? 1990। और रूस टूटा 1991। रूस खुद ही बिखर रहा था। रूस का आगे यार दुश्मनी नहीं लेना चाहिए। आईसी का फायदा उठा के यूएनओ ने पास कर दिया सद्दाम हुसैन पर हमला किया जाए, इराक पर। 34 देश मिल के मारे थे सभी इराक को। 34 कंट्री, 34 देश मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, रेगिस्तान की आंधी। ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट। 34 देश मिलकर बिना रुके दिन रात बम्बार्डमेंट किए थे। किसके ऊपर? इराक के ऊपर। 34 देश मिलकर। और यह इराक वार कहलाया। कौन सा वार? इराक वार। इसी को कहते हैं गल्फ वार। क्या कहेंगे? गल्फ वार। इराक और कुवैत के बीच में हुआ था गल्फ वार 1990 में। 1990 में। अब मार के तहस नहस कर दिया सब इराक को। पूरा इराक तबाह हो गया, बर्बाद हो गया इराक वहां पर। अब इराक क्या कर सके? इसमें इतना बम्बार्डमेंट होने लगा जिसका कोई हद नहीं। कुवैत से इराक वापस आया। इसी पर एक मूवी बनी है अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट। सद्दाम हुसैन का सख्त आदेश था कि एक भी भारतीय पर गोली नहीं चलना। दुनिया का कोई देश भारतीय पर नहीं चलाता है, कभी नहीं चलाता है। वहां पर रीजन है, चला के देखे ना एक बार, चला के देख लिए ना, तो युद्ध कोई भी शुरू किया हो खत्म हम लोग करेंगे। यहां पर बात करते हमारे देश के नागरिकों को मारेंगे। एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दिया था सब। एयर इंडिया के जहाज को लैंड होने नहीं दे रहा था सब। तालिबान वाला कहा कि नहीं, इंडिया वालों को भेज दो। तालिबान जो अमेरिका का बात नहीं सुनता है, रूस की बात नहीं सुनता है, कहा भारतीयों को वापस छोड़ दो, जाने दो। और रिक्वेस्ट कर रहा था भारत सरकार से कि जो भारतीय यहां रहना चाहते हैं उन्हें प्लीज रहने दीजिए, हम गारंटी देते हैं इनकी सुरक्षा की। समझ में आ गया कि नहीं? और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत सरकार ने अपना दूतावास काबुल में दोबारा चालू कर दिया। समझ में आ गया? और उसकी सुरक्षा तालिबान कर रहा है बाहर से। उसको अंदर आईटीबीपी के जवान है, 75 आईटीबीपी के जवान अंदर खड़े हैं, लेकिन बाहर से सुरक्षा कौन है? तालिबान। सख्त आदेश दिया गया, कोई भारतीय दूतावास पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तालिबान आया था तो अमेरिका ने अपने सारे मदद के रास्ते बंद कर दिए। पाकिस्तान में खुद की भूखमरी थी, भारत ने उसको गेहूं दिया खाने के लिए। जब से 2 साल तक भारत का गेहूं खाया है सब यहाँ पे। तो देखिए वो अच्छा ही ना भाई, हमारे यहाँ अनाज खाए। अरे इन पाकिस्तानियों से अच्छे तो अफगानी है, कम से कम एहसान तो मानते हैं। हाँ, इन चोटों को हम लोगों ने अपना देश दिया, पाकिस्तानियों को एहसान तक नहीं मानते हैं सब। अरे एक बार कह देते तो क्या हो जाता कि बाप हमारा यही है। चलिए आगे समझते हैं। अल्लाह नहीं करिए। 34 देश मिलकर किस पे हमला कर दिया? इराक। इराक तबाह हो गया। और कुवैत से जब इराक पीछे हट रहा था, कुवैत से क्या हो रहा था? पीछे हट रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत के जितने तेल के कुएं थे आग लगा दिया और $50 बिलियन का लॉस हुआ। आग लगा दिया वहां। और आग लगाने से पहले उसके चारों ओर माइंस बिछा दिया। जो बुझाने गया उधी आ गया माइंस लगा दिया। फायर ब्रिगेड वाला जा रहा था, उड़ गया, अरे इसको क्या हो गया? अब डरे कोई जाइए नहीं रहा था वहां पे। 1.5 महीने तक आग लगा था। 1.5 महीने तक
50 दिन तक, तो 1.5 महीना से ज्यादा ही हो गया, 50 दिन तक तेल का कुआं जलते रह गया यहाँ पे। सद्दाम हुसैन ने, अब सद्दाम हुसैन यहाँ वापस आ गए अपने जगह पे। 1990 में एक खाड़ी युद्ध हुआ था। इसी समय भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, रूस की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इराक पूरा देश से चौपट हो गया था। ईरान ताली बजा रहा था, खोमैनी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अमेरिका जब यहां से गया तो याद रखिएगा, इनकी एक नीति होती है कि जिस देश से जाओ वहां आग लगा के जाओ, तबाह करके। यहां पर कुर्द लोग, कुर्द जो थे ना, कुर्द एक जाति है इराक के अंदर, उसको हथियार दे दिया अमेरिका, पैसा दिया, कहा मारो सद्दाम हुसैन को। कुर्दों ने एकता दिखाई और सिया से मिल गए। कुर्द और सिया मिलके 10 साल बाद 2003 में, 10-12 साल बाद 2003 में वापस इराक में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उन कुर्दों ने पकड़ लिया किसको, सद्दाम, और उनकी मदद किसने कर दिया, अमेरिका। 12 साल बाद फिर आया, खुद लड़ने नहीं, कुर्द की मदद करने के लिए, हथियार दिया, मारो सद्दाम हुसैन को, बम दिया, मारो उसको। और उसके मारा सद्दाम हुसैन को। अर्थव्यवस्था तो पहले चौपट हो गई थी, सद्दाम हुसैन को सुरंग में छुपना पड़ा, पकड़ लिया कौन, अमेरिका। कहा अरे सद्दाम हुसैन है, कहा कि अगर हम इसको फांसी दे देंगे पूरा मुस्लिम मेरे खिलाफ हो जाएगा, मुसलमानों को कैसे समझाया जाए, कैसे बेवकूफ बनाए। कुर्द को कहा ए कुर्द फांसी दे दे इसको, लो। किसको दे दिया, कुर्द जाति वालों को। अमेरिका निकल गया, फांसी कौन दे दिया, कुर्द। खत्म कहानी। गल्फ कंट्री को कहा कि देख रहे हैं सिया सुन्नी का लड़ाई कितना खराब है, मार दिया सब सद्दाम हुसैन को। समझ में आ गया। अब इराक के अंदर आपसी लड़ाई हो गई अमेरिका के खिलाफ, तो पूरा लड़ने लगा यहाँ पे इराक, और उसमें बमबार्डमेंट भयानक होने लगी। और वही असंतोष वहां गृह युद्ध का रूप ले लिया। लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई देश आके मार रहा है। कुर्द मारने लगा सब, सिया को सिया, सुन्नी को सुन्नी, कुर्द को, तीनों आपस में लड़ने लगा, जिसको जहां मन वहां हथियार। इराक देखा कि ससुरात नहीं, हमसे रूस ने हथियार पहुंचा दिया, कहां पर, इराक में। उधर से अमेरिका ने भी क्या कर दिया, पहुंचा दिया। और धीरे धीरे ये इतना गृह युद्ध खराब हो गया कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, सबसे खतरनाक आतंकवादी का जन्म हो गया इराक। दुनिया का कोई आतंकवादी जन्म लिया है तो इन्हीं 2 बड़े देशों की वजह से, जिनका नाम आपको पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, बोलो बाबू। मार धार करके कुवैत को मारा ना, कुवैत को बचाने आया तो कुवैत का तेल कौन ले गया, अमेरिका। सद्दाम हुसैन को फांसी दे दिया, किसे, कुर्द से। कुर्द, कुर्द एक जाति है इराक के अंदर, और उसका कुर्द से कहा एक कुर्द, अब तो सद्दाम हुसैन का आदमी तुमको छोड़ेगा नहीं, एक काम करो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे, कुर्द का बहुत अच्छा बना दीजिए, आधा तेल हम ले जाएंगे। कुवैत का आधा कौन ले गया, अमेरिका। इराक का आधा कौन ले गया, अमेरिका। अपना तेल नहीं निकालता है लेकिन दुनिया में बेचता है तेल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लूट लूट के जहां तहां से क्या कर लेता है, लूट लूट के क्या कर देता है, रख लेता है।